सिस्टर, एक एक शब्द और है, उसका भी मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। वो शब्द है ईगो, अहम। मैंने इवन मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ध्यान साधना और प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, योग की दिशा में हूँ। और अपने मन पर मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं। बावजूद इसके काफ़ी नियंत्रण हो चुका है, लेकिन फिर भी देखता हूँ कि कई बार वो बहुत धीरे से अपना सर उठा ही देता है। यस। और और उससे जो है अपने ही व्यवहार जो है हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। अहम को, अपने ईगो को कैसे अगर शब्द इस्तेमाल करो, नियंत्रण में लाया जाए, तो हाँ, उस पर कुछ आप बताएंगे क्या? तो ईगो भी एक्चुअली क्या है? ईगो है स्वयं का परिचय और स्वयं की पहचान न होना। तो अगली बार आप चेक कर लीजिएगा कि जब वो धीरे से उठता है ना वो ईगो का सर, उस समय आप कौन सी सोच, वो सोच को चेक करना है कि उस समय सोच कौन सी थी। तो सोच जनरली ऐसे होगी, उसने मुझसे ऐसे कर दिया, उसने मेरी ये वाली बात नहीं मानी, उसने मुझे ये कह दिया, मेरे कहने के बावजूद उसने वो नहीं किया। हर एक अपनी करता रहता है, किसी को मेरी बात ठीक नहीं लगती। ये सारी हमारी सोच होती है। और जब सोच होती है तो वो कभी कभी बोल में भी आ जाती है, व्यवहार में भी आ जाती है। तो ये जब हम कह रहे हैं कि मैं कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो मैं सीनियर, मैं घर का बड़ा, मैं परिवार का बड़ा, ये सब मैं है। लेकिन मैं आत्मा जब याद रहेगा, तो ईगो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपमान या अभिमान। अपमान या अभिमान। तो अभिमान मतलब अभी अभी जो मैंने बोला, अभी अभी मेरी बात मानी जानी चाहिए। अगर नहीं मानी गई तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। और अपमान अर्थात मैं खुद को जो समझती हूँ उस अनुसार आपको मुझे मान देना चाहिए। हम बहुत मान एक्सपेक्ट करते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग हर्ट होते हैं। मैंने एंटर किया, सामने वाले ने मुझे उठकर खड़े होकर नमस्ते भी नहीं की, मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं। कि दूसरों के व्यवहार से हम हर्ट हो जाते हैं। अगर सामने वाले ने नहीं किया तो उसने तो अपने संस्कारों को दर्शाया ना। हम क्यों हर्ट हो रहे हैं? हमारा तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, हम क्यों अपसेट हो रहे हैं? लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला उठेगा, नमस्ते करेगा, मेरे से इस तरह से बात कर। ये सब ईगो है, ये सब ईगो है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है? ईगो का ऑपोजिट क्या है? मैं आत्मा हूं, ये मेरे संस्कार हैं। वो भी आत्मा है, वो उसके संस्कार है। अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो इस समय उनके संस्कार हैं। मुझे किस तरह से फील करना है और किस तरह से बोलना है, जो संस्कार मेरे पास है। मैंने अपने संस्कारों को क्यों छोड़ दिया उनके संस्कारों की वजह से? तो वो बहुत सहज हो जाएगा जब हम आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि काफी हद तक हो गया है, कभी कभी वो थोड़ा सा आ जाता है। वो जैसे जैसे ये पुरुषार्थ चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा भी खत्म होता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म ऐसे कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ हो जाता है। जैसे ये सफेद ड्रेस है, इस पे एक बहुत कड़क दाग है, वो ऐसे ही करने से नहीं मिटता है। उसको हम रब करते रहते हैं, करते रहते थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, फिर भी वो थोड़ा दिखता है, फिर और करते रहते हैं और कर, थोड़ा टाइम लगता है पूरा वाइट पर आने के लिए। तो संस्कार भी थोड़े से वैसे ही होते हैं। बस पुरुषार्थ करते रहे, और पुरुषार्थ करके इतना अभी तक आए हैं, बहुत जल्दी बाकी भी पूरा हो जाएगा। तो भगवत गीता में सिस्टर एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि हम खुद ही अपने मित्र हैं और हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। यस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा व्याख्या अगर इसकी आप कर पाएँ कि किस रूप से ऐसा कहा गया भगवत गीता में कि हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं? जी, सारा दिन में बहुत सारी परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, लोगों जी, के व्यवहार का भी हम सामना करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार से बात करें, हम चाहते हैं परिस्थितियां अच्छी हों, लोग हमें सम्मान दें। लेकिन वो तो सब अपने अनुसार चलेंगे, लोग भी और परिस्थिति भी। अब जब कोई परिस्थिति में हम होते हैं या किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार में हम होते हैं, उस समय हम खुद खुद को क्या बोलते हैं, मतलब हम यहाँ क्या सोचते हैं, उससे डिसाइड होगा कि मेरा मन मेरा दोस्त है या मेरा मन ही मेरा दुश्मन है। फॉर ओह! एग्जाम्पल, किसी ने अभी आपको कुछ कह दिया, सपोज आपने बहुत मेहनत करके कुछ काम किया, और या किसी बहन ने बहुत मेहनत से कोई सब्जी बनाई, कोई खाना बनाया,
और फिर जब सब भोजन कर रहे थे तो उसने पूछा कैसा बना है, तो सामने वाले ने कहा ठीक बना है, इतना कुछ खास नहीं है, उनका बहुत अच्छे से बनता है। तो फिर हम उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब क्या होता है, सामने वाले ने जो कहा वो एक ही वाक्य कहा ना, ठीक ठाक बना है, उनका ज्यादा अच्छा बनता है, वो उनको सच है, उन्होंने बोल दिया। अब वो एक लाइन के बाद हमने अपने आप को कितनी लाइन सुनाई, ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मैं सवेरे 1 घंटा पहले उठकर इनके लिए प्यार से बनाया, इनका सोच के मैंने बनाया कि आज इम्पोर्टेंट दिन है, मैंने इतना सीखा उसको फिर बनाया, और मुझे ये सुनने को मिलता है मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे प्यार करता ही नहीं है, कोई मेरी रिस्पेक्ट। मैं चलती गई अपने, उन्होंने एक लाइन बोली थी, मैंने अपने आप को 100 लाइन सुना दी उसके बाद। तो मेरा मन उस समय मेरा मित्र नहीं है, मेरा मन मेरा दुश्मन बन गया है, मुझे ऐसा कोस कोस के बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। अगर मेरा मन मेरा मित्र हो तो मेरा मन कहेगा जो उन्होंने बोला वो उनका सच था, वो उनका नजरिया था, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया, लेकिन उनका मतलब है ये इससे भी अच्छा बन सकता है, तो मैं अगली बार इससे भी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लूंगी, और एक लाइन में मेरा मन बोलना बंद कर देगा। लेकिन अगर दुश्मन है तो बोलता ही जाएगा, सब मुझे ही ऐसा बोलते रहते हैं, जिसको देखो मुझे ही आके सुना के चला जाता है, किसी को ये मन है दुश्मन। तो मन को दोस्त बनाकर रखना है या ऐसे बनाना है, ये उस खुराक पर डिपेंडेंट है कि रोज हम इसके अंदर भरते क्या है, रोज क्या भरते हैं। आपके साथ कोई भी अगर अच्छे से बात ना करे, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर कोई भी आपके साथ अच्छे बात नहीं करे, अगर कोई भी आपको सम्मान नहीं दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप खुद अपने मन में अपने आप के साथ प्यार और सम्मान से बात करते हैं, आप सदा खुश रहेंगे। लेकिन अगर सब आपके साथ प्यार से बात करते हैं, सब आपको सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप से प्यार से बात नहीं करते यहाँ, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। तो एक्चुअली हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो हमसे अच्छे से बात करे, वो यहाँ रहता है अंदर, बाकी क्या सबको बात! बदलने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही सुंदर बात है। भगवद गीता में सिस्टर एक बात और समझ में आती है, उसको आप कह सकते हैं कि उसका दर्शन है। जैसे बोलते हैं जीवन जो है वो, जीवन को अगर हम एक खेल की तरह लेना शुरू करें, तो बहुत सारे तनाव और हमारे जीवन से तनाव चले जाएँगे। बहुत सारी जो हमें लगता है कि मुसीबतें हैं, वो हमारे जीवन से चली जाएँगी। तो खेल की तरह लेने को आप कैसे कैसे समझाएँगी आप? किस तरह हम जीवन को खेल की तरह लें, इसका क्या अर्थ है? जब भी कोई बात आती है, देखिए, जैसे कोई खेल खेलता है, एक्चुअल खेल अगर एक गेम है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में होता है कि ये एक खेल है, जबकि उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, उसमें पसीना आता है, चोटें लगती हैं, गिरते हैं, लेकिन वो उसको इंजॉय करते हैं, उसका वो मनोरंजन होता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, क्या ये खेल है। लेकिन जब हम सारा दिन के जो जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारा नजरिया क्या है, ये काम है, करना पड़ता है, मजबूरी है, कमाना है, परिवार को हमारी सोच ही बिल्कुल ऐसे वाली होती है। तो हम अगर अपने नजरिए को बदलें, जैसे आध्यात्म हमें सिखाता है कि जो कुछ कर रहे हो उसको समझो कि ये सेवा है, सेवा है ये। चाहे हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, ये भी सेवा है। इवन अगर हम भोजन बना रहे हैं, ये भी सेवा है। अगर हम ऑफिस जाते हैं, धन कमाते हैं, ये भी सेवा है। अगर सेवा भाव हम अपने हर कर्म में ले आते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारा उस काम को करने का तरीका बदल जाता है। तो हम क्या सोचते हैं ना उस चीज के बारे में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कोई बात आती है जीवन में, अगर हमने फर्स्ट लाइन में कहा ओहो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तो अब वो बात बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं, और बात हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अगर हम ये सोचेंगे छोटी सी बात है, आई है, क्रॉस हो जाएगी, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण होगा, तो बात छोटी हो जाएगी, हम ऊपर हो जाएंगे और हम बात को क्रॉस कर लेंगे। ये डिपेंड करता है हमें कहाँ रहना है, बातों से नीचे या बातों से ऊपर, वो डिपेंड करेगा पहला संकल्प क्या आता है बात आने पर। तो हमें आध्यात्म में परमात्मा सिखाते हैं, जब भी कोई बात आए, सबसे पहली चीज कहना, इसमें मेरे लिए कोई कल्याण है। चाहे वो कोई भी बात आई हो, कोई भी परिस्थिति आई हो, ये परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है। जब हम उसको उस नजरिए से देखते हैं ना,
तो हमें उसमें कल्याण दिखाई देने लगता है। उसमें और कुछ कल्याण नहीं तो ये कल्याण निकल के आता है कि हमारी शक्ति बढ़ जाती है, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, बात को समाने की शक्ति। बहुत शक्तियां बढ़ती हैं जब सब कोई परिस्थिति आती है। लेकिन जैसे ही बात आई, पहला संकल्प, इसमें कोई कल्याण समाया हुआ है, ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे कल्याण के लिए आई है। अब जैसे ही वो सोचा, पूरा नजरिया बदल गया। और अगर सोचा ये बात मेरे जीवन को मुश्किल करने के लिए आई है, ये मेरे घर में एक मुसीबत आई है, सारा नजरिया बदल गया। तो नजरिया, सारा खेल तो नजरिए का है कि कौन से नजरिए से बातों को देखते हैं। बहुत बड़ी बात बताई सिस्टर आपने ये। मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि इसकी वजह से एकदम जीवन बदल सकता है बिल्कुल। अगर इस तरह अगर हम चीज़ें देखने लग गए तो कोई भी स्थिति ऐसी आएगी नहीं जिस जो कि हमको परेशान करे। क्योंकि हर बिल्कुल। स्थिति को हम बोलेंगे, हर नई सिचुएशन को हम बोलेंगे, ये तो मेरे कल्याण के लिए हो रही है। तो ऐसी तो हम परम आनंद में ही रहेंगे हमेशा, कोई दुःख ही नहीं रहेगा कभी। अगर आप देखें, अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करें, बहुत सारी बातें ऐसी आई होती हैं, जब आती हैं तो लगता है कि मुसीबत आई है, लेकिन जी, कुछ जी। समय बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ, वो जो हुआ ना वो हाँ, अच्छा। हम बोलते हैं ना ऐसा, वो हाँ, जो हुआ वो बिल्कुल। अच्छा हुआ, लेकिन हम बाद में बोलते हैं। लेकिन वो सारा समय तो हमने परेशान होकर गुजार दिया। अब हुँ, हर एक के घर में एक गीता सार टंगा होता है, उस पे क्या हुँ। लिखा होता है? जो हुआ अच्छा अच्छा हुआ, होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा अच्छा है, होगा, और जो होगा वो बहुत अच्छा अच्छा होगा। होगा। हुँ, इसका अर्थ को, इसके अर्थ को जीना है। अब हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसमें हमें कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता। सपोज परिवार का कोई सदस्य शरीर को छोड़ दे, कोविड में हुँ। कितना हमने ये देखा। अब कोई जी, कहेगा इसमें कुछ अच्छा थोड़ी है मेरे घर में। जी। लेकिन इस गीता सार का अर्थ क्या है? जो हुआ वो अच्छा हुआ। अर्थात जो कुछ होता है हमारे जीवन में, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। अब हम हुँ, जो कर रहे हैं वो हम अपने कर्मों के अनुसार ठीक से करें, तो जो हमारा भविष्य होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हुँ, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बना रहे हैं। जो हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, वो कल्याणकारी है। ये नजरिए से अगर आप उस परिस्थिति का सामना करते हैं, तो आपको उसके अंदर अगर बाहर कोई कल्याण नहीं दिखाई दिया, तो भी शक्ति जरूर बढ़ेगी। ये कल्याण तो हर परिस्थिति के अंदर होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है, उसका भी मन से शुक्रिया कीजिए, क्योंकि उसके आने से हमारा अहंकार घटता है, हम झुकना सीखते हैं। नहीं तो हुँ। अगर हर एक हमारी महिमा करे तो हमारा तो अहंकार बढ़ जाएगा। तो जो जी, हमारे साथ गलत करते हैं उनका भी बहुत हम मन से शुक्रिया करते हैं, वो हमारी शक्तियों को बढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं।